खगोलविदों ने अभी-अभी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के भीतर अब तक पाए गए सबसे भारी तारकीय ब्लैक होल की खोज की है। इस नए खोजे गए ब्रह्मांडीय दैत्य का द्रव्यमान हमारे सूर्य से 33 गुना अधिक है और ये पृथ्वी से लगभग 1926 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, लगभग 2000 प्रकाश वर्ष। पहले हमारी आकाशगंगा में ज्ञात सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल केवल लगभग 20 सौर द्रव्यमान का था। आमतौर पर इस प्रकार के ब्लैक होल सूर्य से लगभग 10 गुना बड़े होते हैं। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला ESO के वैज्ञानिकों ने एक तारे की असामान्य डगमगाती गति का अध्ययन करते हुए इस विशाल ब्लैक होल का पता लगाया। तारा ऐसे घूम रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति की परिक्रमा कर रहा हो। इस नए ब्लैक होल का नाम गाया BH3 रखा गया है। वैज्ञानिकों के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ब्लैक होल पृथ्वी के इतने करीब है। यही कारण है कि गाया BH3 अब तक ज्ञात दूसरा सबसे नज़दीकी तारकीय ब्लैक होल बन गया है। सबसे नज़दीकी ब्लैक होल गाया BH1 है, जो हमसे लगभग 1560 प्रकाश वर्ष दूर है। ये थोड़ा चिंताजनक पड़ोसी लगभग 9.6 सौर द्रव्यमान का है, जो गाया BH3 की तुलना में काफ़ी छोटा है। गाया BH3 एक्विला नक्षत्र में स्थित है। पृथ्वी से देखने पर ये आकाश का वो क्षेत्र है जो अपने पंख फैलाए एक चील जैसा दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि खगोलविदों ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि इतने विशाल द्रव्यमान वाला ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के इतना पास छिपा हो सकता है और लंबे समय तक बिना पकड़े रह सकता है। बिल्कुल, यदि हम इसकी तुलना अति दानवाकार ब्लैक होल से करें तो ये तारकीय ब्लैक होल अभी भी नन्हा सा खिलाड़ी ही है। हमारी मिल्की वे के केंद्र में स्थित अति विशालकाय सैजिटेरियस A स्टार नामक ब्लैक होल का द्रव्यमान लगभग 42 लाख सूर्य के बराबर है। तारकीय ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक भारी तारा अपने जीवन के अंत में ढह जाता है, जबकि अति दानवाकार ब्लैक होल का निर्माण बिल्कुल अलग प्रक्रिया से होता है। वे अरबों वर्षों में कई छोटे ब्लैक होल्स के विलय से जन्म लेते हैं। लेकिन इस विषय में आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि गाया BH3 जैसे तारकीय ब्लैक होल कैसे बनते हैं। जब कोई तारा अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तो वो फूलता है, अपना द्रव्यमान खोता है और धीरे धीरे ठंडा होकर श्वेत बौने तारे में बदल जाता है। लेकिन गाया BH3 जैसे भारी ब्लैक होल्स उन तारों से बनते हैं जिनमें धात्विकता बहुत कम होती है, अर्थात जिनमें भारी तत्व कम मात्रा में होते हैं। ऐसे तारे अपने जीवन काल में कम द्रव्यमान खोते हैं और श्वेत बौना बनने के बजाय सीधे ब्लैक होल में ढह जाते हैं। गाया BH3 के साथ परिक्रमा करने वाला तारा भी एक कम धात्विकता वाला तारा है, इसलिए माना जाता है कि ढहने वाला मूल तारा भी इसी प्रकार का रहा होगा। हमारी आकाशगंगा में अब तक मनुष्यों को केवल लगभग 50 तारकीय ब्लैक होल्स के बारे में जानकारी है। ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए पाए जाते हैं। कुछ आकाशगंगाओं में इधर-उधर फैले होते हैं, जबकि अति दानवाकार ब्लैक होल हमेशा आकाशगंगाओं के केंद्र में विराजमान रहते हैं। हालांकि उनके द्रव्यमान सूर्य से 1 मिलियन से 1 बिलियन गुना तक होते हैं, लेकिन इतनी विशाल मात्रा का द्रव्यमान एक अपेक्षाकृत छोटी क्षेत्र में संकुचित रहता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अति दानवाकार ब्लैक होल कई तारों के टकराकर एक साथ ढहने से बन सकते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ब्रह्मांड के जन्म के समय बने एक छोटे बीज से ये प्रक्रिया शुरू हुई और वो धीरे धीरे अपने आसपास के पदार्थ को निगलते हुए विशाल होता गया। इसे संचय एक्रीशन कहा जाता है। लेकिन ब्लैक होल्स के बनने की रहस्यमयी प्रक्रिया के अलावा एक और कठिन प्रश्न भी है: ब्लैक होल की सूचना परिकल्पना, इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। यदि ब्लैक होल का द्रव्यमान है और स्पष्ट रूप से उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, तो ऊष्मा गति के पहले नियम के अनुसार उनमें तापमान होना चाहिए और दूसरे नियम के अनुसार उन्हें विकिरण भी उत्सर्जित करना चाहिए। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने सिद्ध किया कि ब्लैक होल वास्तव में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। आज इसे हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। ये विकिरण ब्लैक होल की सीमा यानी घटना क्षितिज पर उत्पन्न होता है।
लेकिन इसके बाद हॉकिंग ने एक और समस्या बताई। यदि ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित होकर गायब हो सकता है तो उसमें मौजूद कुछ जानकारी भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। और ये विचार क्वांटम यांत्रिकी के मूल सिद्धांत के विपरीत है। किसी भी भौतिक प्रणाली की सूचना कभी नष्ट नहीं हो सकती। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई अजीब सिद्धांत प्रस्तावित किए गए। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक प्रकार का होलोग्राम हो सकता है, जो अंतरिक्ष के दूरस्थ किनारों पर होने वाली रहस्यमयी परस्पर क्रियाओं से निर्मित है। फिर भी अवलोकन बताते हैं कि हमने वास्तव में ऐसे पिंड खोजे हैं जो ब्लैक होल की सभी विशेषताओं से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध M87 स्टार की तस्वीर, उसे देखकर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि ब्लैक होल वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, बल्कि उनकी जगह ग्रावा स्टार हो सकते हैं, एक ऐसा विचित्र पिंड जो गुरुत्वाकर्षण, निर्वात और तारे के बीच की अवस्था जैसा होता है। 2001 में प्रस्तावित इस थ्योरी के अनुसार जब एक विशाल तारा ढहता है तो उसकी सामग्री अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण एक पूरी नए रूप में बदल सकती है, कुछ उसी तरह जैसे अत्यधिक ठंड में परमाणु सुपर एटम बन जाते हैं। इस मॉडल के अनुसार तारे का पदार्थ अनंत घनत्व वाले बिंदु तक नहीं ढहता, बल्कि घटना क्षितिज के ठीक पास रुक जाता है और एक नई अवस्था में बदल जाता है, जो बाहर की ओर धक्का देती है और पूर्ण ढहने से रोकती है। ग्रावा स्टार एक अति पतली, अति ठंडी, अति अंधेरी परत से घिरा होता है, जिसे लगभग नष्ट करना असंभव होता है। इसके अंदर गिरने वाला पदार्थ बारीक पिसकर उस विचित्र परत में समा जाता है। ग्रावा स्टार सिद्धांत का लाभ ये है कि ये सूचना परिकल्पना और सिंगुलैरिटी की समस्या से छुटकारा दिलाता है, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत सभी अवलोकनीय घटनाओं को पूरी तरह समझा नहीं पाता, हालांकि ये काफी रोचक अवश्य है। एक और बड़ा अंतर ये है कि ब्लैक होल की तस्वीरों में दिखने वाली परछाई जरूरी नहीं कि घटना क्षितिज द्वारा प्रकाश को फंसाने के कारण बने, बल्कि ये भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश के ऊर्जा खोने, ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट से भी हो सकती है। लेकिन समस्या तब और जटिल हो जाती है जब घूर्णन को शामिल किया जाता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रावा स्टार घूमते समय स्थिर नहीं रह सकता, जबकि ब्लैक होल आराम से घूम सकता है। यहाँ तक कि कुछ विचार ये भी कहते हैं कि ग्रावा स्टार के भीतर कई परतें एक दूसरे में समाई हो सकती हैं, ठीक जैसे रूसी मैट्रियोश्का गुड़िया। बिल्कुल, ये सब अभी केवल सिद्धांत है और इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। प्रिय मित्रों, यदि आपको ये वीडियो रोचक लगा हो तो कृपया हमारी टीम को एक लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दें, ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक वीडियो लाते रहें। हार्दिक धन्यवाद। वैज्ञानिक समुदाय अभी नई खोज से स्तब्ध ही था कि उन्हें एक और बड़ा आश्चर्य मिला। साथ ही तारे में दिख रही हल्की सी डगमगाहट ने एक रहस्यमयी संकेत दिया, जिसने सीधे उन्हें गाया BH3 तक पहुंचा दिया। इससे पता चलता है कि ये ब्लैक होल न सिर्फ असामान्य रूप से विशाल है, बल्कि अपनी उपस्थिति भी अत्यंत सूक्ष्म तरीके से प्रकट करता है, मानो कोई गुरुत्वाकर्षण भूत अपने आसपास की हर चीज को खींच रहा हो। गाया BH3 को विशेष बनाती है उसके साथ चलने वाले तारे की कक्षा। ये तारा इतना कम धात्विक है कि लगभग आदिम प्रतीत होता है। इन दो प्राचीन से खगोलीय पिंडों का साथ मिलना हमारी आकाशगंगा में सबसे भारी तारकीय ब्लैक होल कैसे बने, इस रहस्य की महत्वपूर्ण कुंजी प्रदान करता है। तारे की प्रत्येक सूक्ष्म कंपन मानो एक प्राकृतिक रिकॉर्ड की तरह है, जो एक अत्यंत दुर्लभ तारा विनाश घटना का इतिहास उजागर करता है। गाया BH3 इस बात की भी पुष्टि करता है कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल कितने विविध प्रकार के हो सकते हैं। छोटे से तारकीय ब्लैक होल से लेकर आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित महाविशाल दानवों तक, हर एक की उत्पत्ति अलग नियमों से होती है। कुछ अराजक तारकीय टक्करों से जन्म लेते हैं, जबकि कुछ अत्यंत धीमी लेकिन लगातार होने वाली पदार्थ संचय प्रक्रिया से बढ़ते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सूचना का विरोधाभास। क्या ब्लैक होल वाष्पित होने पर सूचना वास्तव में नष्ट हो जाती है? हॉकिंग विकिरण से लेकर ब्लैक होल की ऊष्मागतिकी तक हर सिद्धांत नई पहेलियां खड़ी करता है। कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक सुझाव देते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड केवल एक त्रिआयामी प्रक्षेपण, एक विशाल हॉलोग्राम भी हो सकता है।
फिर भी ब्लैक होल जैसे वस्तुओं के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं, जैसे कि चर्चित M87 की तस्वीर। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो वास्तविक ब्लैक होल न भी हो सकता है। संभव है कि एक और भी विचित्र प्रकार की वस्तु मौजूद हो, ग्रावा स्टार, जहां पदार्थ घटना क्षितिज तक तो पहुंचता है लेकिन पूरी तरह ढहता नहीं। इसके बजाय वो एक बिल्कुल नए रहस्यमयी अवस्था में बदलकर अत्यंत अंधकारमय और लगभग अविनाशी गुब्बारानुमा संरचना बना लेता है। यदि ग्रावा स्टार वास्तव में मौजूद हैं, तो उनमें मैट्रियोश्का गुड़िया की तरह परत दर परत खोल हो सकते हैं और वे पारंपरिक ब्लैक होल से बिल्कुल अलग प्रकार की गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करेंगे। ये ब्रह्मांड को समझने का एक नया मार्ग खोलता है। गुरुत्वीय तरंगों का उपयोग कर ये पता लगाना कि हम जिस वस्तु को देख रहे हैं वो ब्लैक होल है या कुछ और बिल्कुल अलग। इन सभी बहसों के बीच गाया BH3 का महत्व और बढ़ जाता है। ये न केवल हमारी आकाशगंगा में पाया गया सबसे भारी तारकीय ब्लैक होल है, बल्कि अत्यंत चरम ब्रह्मांडीय वस्तुओं के जन्म मार्ग को समझने के लिए एक अमूल्य संकेत भी है। कौन जानता है, शायद गाया BH3 ही वो कुंजी हो जो हमें ब्रह्मांड को समझने के एक नए अध्याय तक ले जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको अंतरिक्ष, विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्य पसंद हैं, तो कृपया हमें एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी रोचक और आकर्षक वीडियो ला सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।